हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10 में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया एक वृत्त, इसका केंद्र O है। इसके बाह्य बिंदु माने बाहर एक बिंदु P है। इस P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये दो स्पर्श रेखाएं, हमेशा एक वृत्त के बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये हो जाएगा P और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो यहाँ पर PA और PB दो स्पर्श रेखा है जो वृत्त को A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस स्थिति में हमें साबित करना PA बराबर PB। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से हमेशा लंब होती है। तो इस स्थिति में यहाँ से हम एक लंब रेखा खींचे, ये लंब है और यहाँ से भी ये लंब है। मैंने वृत्त के केंद्र से जो लंब रेखा होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है जो वृत्त की त्रिज्या है। और इस स्थिति में अगर हम इसको इससे मिला देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा दो त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सरांशम कर देते हैं, सरांशम का मतलब होता है ये दोनों त्रिभुज को सरांशम करने के लिए ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि वृत्त का त्रिज्या बराबर होती है। और PO बराबर PO हो जाएगा क्योंकि इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है ये। और ये 90 बराबर 90। तो यहाँ पर 90 के सामने वाला को भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कर्ण आया है और एक भुजा आया है। यहाँ पर ये एक भुजा है और एक 90 डिग्री आया, यानी कि ये RHS से सरांशम हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। इसमें PA और PB दो स्पर्श रेखा है। यहाँ पर सिद्ध करना है PA बराबर PB। यहाँ पर PA बराबर PB। तो यहाँ पर रचना हो जाएगा P को O से मिलाया, P को O से मिलाया और OA लंब PA तथा OB लंब PB, OB लंब PB बनाया। इसके बाद हम लोग इसमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को करेंगे, सरांशम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें परमान। तो यहाँ पर लिखते हैं परमान त्रिभुज। अगर यहाँ पर देखें तो इस स्थिति में APO, तो त्रिभुज APO और त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा BPO।
तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज बी पी ओ में, इन दोनों त्रिभुज में अगर देखें तो यहाँ पर पी ओ बराबर पी हो जाएगा, पी ओ बराबर पी ओ। तो ये पी ओ दोनों में है, दोनों में अगर हो तो इसको बोलते हैं कॉमन, बोलते हैं कॉमन यानी उभयनिष्ठ। और यहाँ पर ये जो ए ओ है और बी ओ है ये वृत्त की त्रिज्या से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ वृत्त की त्रिज्या से उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें ए ओ बराबर बी ओ हो गया और कोण पी ए ओ बराबर पी बी ओ 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ बराबर 90 डिग्री। तब ये दोनों त्रिभुज आरएचएस से ये सरांशम हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज ए पी ओ सरांशम त्रिभुज बी पी ओ, ये हो जाएगा आरएचएस। आरएचएस यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि एक 90 डिग्री है राइट एंगल, यहाँ पर एक कर्ण भी है, जो कर्ण हो गया पीओ बराबर पीवी, सॉरी पीओ बराबर पीओ, ये हो गया कर्ण मैंने हाइपोटेनस, और एक साइड हो गया ए बराबर ओपी, इसलिए आरएचएस से हो गया। आरएचएस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से। तो यहाँ पर ये दोनों सर्वांग हो गया। अब हम लोग आसानी से यहाँ पर सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए बराबर पी बी, सीपीसीटी से ये हो जाएगा सीपीसीटी से, ये हो गया प्रूव। तो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।